दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है कक्षा 6 से लेकर 12 तक का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी देखेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था है इसको जितना भी आप लोग ये इसका पॉइंट देख रहे हैं ये सभी पॉइंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसका इंडियन पॉलिटी एंड भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ जाके आप लोग जो है छोटा छोटा वीडियो है 30-35 के आसपास में है, तो अब सभी आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। वर्तमान में दोस्तों हम लोग जो है इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो चुका है और अभी वर्तमान में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें हम लोग जो है सैयद और लोदी वंश तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें विजयनगर साम्राज्य। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो इसका स्थापना है दोस्तों 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया। हरिहर और बुक्का ने जो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। किसने भेजा था दोस्तों? ये बुक्का प्रथम ने जो है चीन के सम्राट के पास जो है अपना राजदूत भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। किसको? तो दोस्तों बुक्का प्रथम को कहा गया है, बुक्का प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, हरिहर ने विजयनगर यानी हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। विजयनगर का जो है दोस्तों अवशेष अभी कहाँ है? तो ये हम्पी में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। कौन था दोस्तों? तो ये हरिहर द्वितीय था, हरिहर द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो विजय विट्ठल मंदिर दोस्तों कहाँ है? हम्पी में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था। किसके साथ लड़ा था दोस्तों? तो ये किया था कुली कुतुब शाह के साथ में। विजयनगर का राजा कौन था? कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। अब हम लोग दोस्तों वंश देख लेते हैं, संस्थापक, समय और उसका अंतिम शासक। सबसे पहले देख लेते हैं वंश, संगम वंश। संगम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो हरिहर प्रथम था संगम वंश का संस्थापक। ये कब से कब तक रहा? ये जो 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक रहा। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो संगम वंश का था ये विरूपाक्ष द्वितीय था। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद है शालूब। शालूब वंश के दोस्तों संस्थापक कौन था? तो शालूब नरसिंह था। और इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो ये 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक है। और इसका अंतिम शासक कौन था शालूब वंश का? तो शालूब वंश का अंतिम शासक जो है इम्माडी नरसिंह था, इम्माडी नरसिंह। उसके बाद अगला वंश है तुलुब वंश। तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह था तुलुब वंश का संस्थापक। और उसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक है। इसका अंतिम शासक कौन है? तो सदाशिव राव। सदाशिव राय जो है इसका तुलुब वंश का अंतिम शासक है। अगला है अराविडू। अराविडू वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमल था, तिरुमल था अराविडू वंश का संस्थापक। इसका शासन कब से है? तो दोस्तों 1570 ईस्वी के बाद था इसका शासन अराविडू का। अराविडू वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय था अराविडू वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? भू राजस्व थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था। तो इसके दरबार में जो 8 तेलुगु कवि रहते थे उसको अष्ट दिग्गज कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा जिसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी का युद्ध जो है ये वर्ष 1565 ईस्वी में हुआ था, वर्ष 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे विजयनगर साम्राज्य के राजवंश के बारे में देख लेते हैं। तो यात्री, देश, शासक और उसके बारे में विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले है निकोलो कांटी। ये निकोलो कांटी दोस्तों आया था कि यात्री था, कहाँ का था? तो ये इटली का यात्री था। इसके शासनकाल में आया था। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी आया था भारत। और विजयनगर शहर का वर्णन इसने किया है, विजयनगर शहर का वर्णन किया है इसमें। दूसरा जो यात्री था दोस्तों, दूसरा यात्री कौन था? तो ये था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक किस देश का था? तो ये फारस का था अब्दुल रज्जाक। और ये किसके शासनकाल में आया था भारत? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और इसका विवरण में क्या है? तो विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है इसने। विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है किसने? अब्दुल रज्जाक ने।
अगला यात्री कौन है? तो पायस है। पायस दोस्तों कहाँ का था? तो ये पुर्तगाली था पायस। अब पुर्तगाली किसके दरबार में आया था? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ये देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, अब्दुल रजाक। निकोलो कांटी देवराय प्रथम, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, और पायस जो है कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। इसका विवरण में है कि विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया है। इसने पायस ने विजयनगर के शिल्प और व्यापार के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद कौन यात्री है? बारबोसा। बारबोसा दोस्तों कहाँ का था? तो ये भी पुर्तगाल का था, और ये कृष्णदेवराय के दरबार में आया था, और ये जो है सती प्रथा का वर्णन किया है। उसके बाद है सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक जो है किस देश का था? तो ये भी पुर्तगाली था सीजर फ्रेडरिक, और ये किसके शासनकाल में आया था? तो सदाशिव राय के शासनकाल में आया था। विजयनगर के बारे में ये वर्णन किया है। उसके बाद कौन है? उसके बाद का जो है यह है नूनिज। नूनिज कहाँ का था? ये दोस्तों पुर्तगाली था नूनिज, और ये अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आया था, और इसने भी सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया है। उसके बाद का कौन है यात्री? तो निकितन है। निकितिन। निकितिन दोस्तों कहाँ का था? ये रूस का रहने वाला था निकितिन, और ये मोहम्मद तृतीय सॉरी मोहम्मद मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। निकितन रूस का था और मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था, और ये विजयनगर की असमानता का वर्णन किया है। विजयनगर की असमानता का वर्णन किया है। अगला है, उसके बाद देख लेते हैं प्रसिद्ध विजयनगर शासक देवराय कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये सब तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था, क्योंकि इसके दरबार में जो है तेलुगु के 8 दिग्गज रहते थे, ठीक है, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला है, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय दोस्तों विजयनगर का शासक जो है ये वेंकट द्वितीय था। अगला है, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? ये थी गंगा देवी थी। अगला है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो दोस्तों होयसलों की प्राचीन राजधानी जो द्वार समुद्र है इसका वर्तमान नाम हैलविड है इसका वर्तमान नाम द्वार समुद्र का। अगला है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी। तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडरों से मिलते हैं? तो विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी है इसका स्रोत हम्पी के जो खंडर है अभी वर्तमान में उससे मिलते हैं। अगला है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सारण को आश्रय प्रदान किया गया विजयनगर के राजाओं के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों राज्य, उसके संस्थापक, स्थापना वर्ष, राजवंश, राजधानी और उसके बाद विलय। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करके एक बार जरूर सुनिएगा। सबसे पहले देखते हैं राज्य कौन था दोस्तों? बरार के संस्थापक कौन था? तो फतह उल्ला इमाद शाह जो है बराद का संस्थापक था, और कब किया था? तो 1484 ईस्वी में किया था। राजवंश के क्या था इसका? ये तो इमाद शाही राजवंश से संबंधित है, और इसका राजधानी कहाँ था? तो एचितपुर गाविलगढ़ इसका राजधानी है, और इसका विलय कब हुआ? तो 1574 ईस्वी को अहमदनगर में इसका विलय हो गया था बरार का। उसके बाद कौन है? बीजापुर के संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल खां जो बीजापुर का संस्थापक है, और ये 1439 ईस्वी में जो है बीजापुर का स्थापना किया था यूसुफ आदिल खां। उसके बाद है, इस राजवंश कौन सा है आदिल खां का? यूसुफ आदिल खां का। तो इसका है दोस्तों आदिल शाही राजवंश है, और ये इसकी राजधानी कहाँ था? तो नौरसपुर इसका राजधानी था किसका? यूसुफ आदिल खां बीजापुर की राजधानी नौरसपुर। और 1686 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में इसको विलय किया गया। 1686 ईस्वी में जो है बीजापुर को औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। उसके बाद है अहमदनगर के दोस्तों संस्थापक कौन था? मलिक अहमद जो है अहमदनगर का संस्थापक था। कब किया था स्थापना अहमदनगर का? 1490 ईस्वी में किया था। इसका वंश कौन था मलिक अहमद का? तो निजाम शाही वंश था। इसका राजधानी कौन था? तो जुन्नार और अहमदनगर था। किसका राजधानी? मलिक अहमद का, यहाँ अहमदनगर का, ठीक है। उसके बाद 1633 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य में इसको जो है विलय कर लिया गया था। अगला है गोलकुंडा देख लेते हैं दोस्तों। गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह जो गोलकुंडा का संस्थापक था, और इसकी स्थापना कब किया था? 1512 ईस्वी में जब कुली कुतुब शाह गोलकुंडा का स्थापना किया था। और कुली कुतुब शाह का कौन वंश से संबंधित था? किस वंश से संबंधित था? दोस्तों कुतुब शाही राजवंश से संबंधित था, और इसकी राजधानी कहाँ था? तो गोलकुंडा ही था। 1657 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा जो है इसको मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। उसके बाद अगला कौन सा है दोस्तों राज्य? बिदर दोस्तों संस्थापक कौन है बिदर का? तो अमीर अली बरीद,
अमीर अमीर अली बरीद है, बिदर के संस्थापक है। उसकी स्थापना 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसका राजवंश किस राजवंश से संबंधित है? अमीर अली बरीद। तो ये दोस्तों बड़ी शाही जो है राजवंश से संबंधित है। इसका राजधानी कहाँ था? तो बीदर ही था। उसके बाद 1618 ईस्वी में ईस्वी को बीजापुर में इसको मिला लिया गया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर सम्राट 1336 ईस्वी से 1346 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। विजयनगर सम्राट 1336 ईस्वी से लेकर 1646 ईस्वी तक, सॉरी 1646 है, 1336 ईस्वी से लेकर 1646 ईस्वी तक जो है मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। कौन? विजयनगर साम्राज्य। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ में अगर आप लोग करंट अफेयर क्लास नहीं करते हैं दोस्तों, डेली फुल पत्ती वाली क्लास आपका करंट अफेयर है, कम से कम टाइम में डेली करंट अफेयर फास्ट रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। साथ में इससे पहले का जो है पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री नहीं देखें तो जरूर देखिए दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज के इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।